दरभंगा के वार्ड नंबर 6 के मरतौल बाजार में स्थित लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा किया गया दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन। रविवार को रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खासकर दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों के दांतों की जांच की गई। साथ ही क्लब के द्वारा स्कूल को कई बेंच डेस्क दिए गए ताकि बच्चे अब नीचे बैठने के बजाय बेंच डेस्क पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके। तो वहीं स्कूल में समरसेबल को भी लगाया गया ताकि बच्चों को स्वच्छ जल मिल सके। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के कार्य करना रोटरी क्लब का दायित्व होता है और रोटरी क्लब हमेशा ही अच्छे कार्य के लिए जाता रहा है। यहाँ हम लोग 22 बेंच डेस्क अभी डोनेट किए हैं, प्लस हम लोग का डेंटल चेकअप कैंप था और हेल्थ बच्चों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस कैंप था। साथ में हम लोग ने समरसेबल लगाया है, उसका भी आज उद्घाटन कर रहे हैं। मकसद क्या है सर इसका? तो मकसद है सरकारी स्कूल के बच्चों को भी वो सारी सुविधा मिले जो प्राइवेट स्कूल में होती है और यहाँ के भी बच्चे अच्छा करें, यही हमारा मकसद। बच्चे के द्वारा जो देखा गया इंग्लिश में पोएम बोलना बहुत अच्छा। ये सरकारी स्कूल में इतना स्टैंडर्ड अच्छा है इस स्कूल का, हमको बहुत अच्छा लगा। रोटरी क्लब दरभंगा एजुकेशन के क्षेत्र में हमेशा से काम कर रहा है। ये स्कूल ने हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में चरणबद्ध तरीके से काम किया। इस स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था, बिजली के पंखे और आज हम लोगों ने इस स्कूल में 20 जोड़ी बेंच और डेस्क का इंतजाम किया है। जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे और अब वो बेंच डेस्क पर पढ़ पाएंगे। और इससे पता भी चला कि ये काम करने के कारण रोटरी क्लब दरभंगा ने जो काम किया पिछले कुछ दिनों में, उससे बच्चों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है और अगल बगल के लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं वो अपने बच्चों को अब शहर से स्कूल भेज रहे हैं कि जिस स्कूल में शौचालय, पीने की पानी, बैठने का जगह उपलब्ध है वहाँ पे अब लोग भेजना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए ये देख के हमें एक शांति मिलती है कि हम लोग कुछ बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। उद्देश्य क्या है क्लब का? क्लब का उद्देश्य है साक्षरता, एजुकेशन फॉर ऑल बाई 225। हम लोग का 2025 हमारा उद्देश्य है। इसी के तहत हम लोग इस क्लब को हैप्पी स्कूल बनाने के ओर अग्रसर कदम है, जिस स्कूल में बच्चे खुशी आएँ और वहाँ पे अटेंड करें। रोटेरियन सब आए थे। रोटरी क्लब दरभंगा एवं बिहार झारखंड की तरफ से कुछ लोग आए हुए, जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्य थे और हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, सभी कर्मी उपस्थित थे। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे क्यों यहाँ दरभंगा रोटरी क्लब दरभंगा के सौजन्य से समरसेबल पंप, उसके बाद छात्र छात्राओं के लिए बेंच डेस्क की सुविधा दी गई और अन्य जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी मुहैया जो है उनके स्तर से किया जा रहा है। इस वर्ष 2021-22 के लिए जो प्रस्ताव था उनके तहत सामग्रियों की आपूर्ति हम विद्यालय परिवार की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और कामना करते हैं कि अन्य विद्यालयों को भी, इस विद्यालय के साथ साथ अन्य विद्यालयों को भी इस तरह की सुविधा मुहैया कराएं ताकि सभी बच्चे उनकी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम राजपाल प्रसाद, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मरतौल बाजार दरभंगा। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में शांतिपूर्ण रूप से शुरू हुई बीपीएससी की परीक्षा। रविवार को 67वीं बीपीएससी की परीक्षा दरभंगा के 45 केंद्रों के साथ ही सीएम साइंस कॉलेज में शांतिपूर्ण रूप से प्रारंभ हो गई। वहीं इस परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की पूरी रूप से तैनाती थी, साथ ही मजिस्ट्रेट की भी चेकिंग थी। आने वाले छात्र छात्राओं का पूरी रूप से जाँच किया जा रहा था और उसके एडमिट कार्ड लगे फोटो से उनके चेहरे की मिलानी की जा रही थी। इसके साथ ही उसके पूरे शरीर की भी जांच की जा रही थी। ऐसे छात्र जिनके पास मोबाइल या बैग है उन्हें बाहर में ही जमा करा दिया जाता था और उसे सिर्फ
बिना किसी गैजेट के साथ अंदर प्रवेश हॉल में जाने दिया जाता था, तब जाके छात्र परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दें कि पूरे 45 केंद्रों पर 25,000 परीक्षार्थी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित सीएम साइंस कॉलेज यहाँ सेंटर है। इस सेंटर पर सभी विद्यार्थी को निर्धारित समय पर फिक्सिंग करके और जो विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसके अंतर्गत सभी लोगों को ससमय अंदर प्रविष्ट करा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट सभी लोग तैनात हैं और उनके शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का संचालन है। कितने छात्रों का सेंटर है? इस सेंटर पर कुल 700 विद्यार्थी। क्या कुछ आपने पालन करवाया है निर्देश? इसमें है कि किसी विद्यार्थी को मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाना है। जो अपना प्रवेश पत्र दिखाएंगे गेट पर, उनको चेहरे का मिलान करके उसके बाद ही विद्यार्थी को अंदर जाना है। कोई कागजात बैग वगैरह लेके नहीं जाना है। मोबाइल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी सिंहवाड़ा। यहाँ किस पद पर? यहाँ एज ए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर बीपीएससी की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़ विभिन्न जगहों की ट्रेनों की पकड़ने का कर रहे थे इंतजार। दरभंगा के विभिन्न 45 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चली। वहीं विभिन्न जगहों से परीक्षार्थी भी आए थे, खासकर भागलपुर, सिवान, नालंदा आदि जगहों से परीक्षार्थी यहां आए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी को अपनी अपनी ट्रेनें पकड़नी थी और अपने घर को लौटना था। इसी क्रम में दरभंगा रेलवे जंक्शन पर रविवार को काफ़ी छात्राओं की भीड़ देखी गई और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने घर को लौट सके। वहीं परीक्षार्थी का कहना है कि हम लोगों की परीक्षा तो अच्छी गई और प्रश्न पत्र भी काफ़ी अच्छे थे, जिसको हम लोगों ने हल किया। कहाँ सेंटर था? स्टेशन पर क्या करने हैं? ये रात में ट्रेन है 7 बजे चली जाए। कहाँ जाना है? एक रेलवे का एग्ज़ाम कानपुर। फिर उधर ही जाना है। कैसा गया आज का परीक्षा? पेपर मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। तो कुछ प्रश्न आसान थे, 60-70 के आसपास। उसके बाद पेपर लेवल जो थे या नहीं थे? सिलेबस नहीं होता, कभी 50, कभी किसी विषय को ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है, कभी किसी विषय को कम ध्यान दिया जाता है। तो मिला जुला के कैसा गया? और बिहार पर ज़्यादा मिला जुला के कैसा गया? मिला जुला के साधारण। कहाँ घर हुआ? क्या नाम हुआ? सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य व वर्सर ने हरी झंडी देकर जागरूकता रैली को किया रवाना। सीएम कॉलेज दरभंगा के एनएसएस इकाई के तत्वाधान में 50 से अधिक स्वयंसेवकों के महोदौली बाजितपुर में चल रहे विशेष शिविर के तीसरे दिन महाविद्यालय परिसर से प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान तथा वर्सर डॉक्टर आर एन चौरसिया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी देकर जागरूकता रैली को एनएसएस पदाधिकारी अखिलेश कुमार राठौर के नेतृत्व में विदा किया। छात्र छात्राएं विभिन्न जागरूकता नारा लगाते हुए स्थानीय अनेक मोहल्ले में जाकर लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, जल एवं हरियाली की प्रति जागरूक किया। शैक्षणिक सत्र में एमआरएम कॉलेज के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सेन ने जल जीवन व हरियाली के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया और अपनी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय हो रहा है। बच्चे बहुत उत्साहित थे। मैडम बता रही थी, मैडम बताई जो यहाँ बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है कॉलेज में। बहुत महाविद्यालय है यहाँ दरभंगा में या मिथिला विश्वविद्यालय में जहाँ आपको गतिविधि शायद नज़र नहीं आएगी या बहुत कम है। तो सीएम कॉलेज का रोल भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये प्रीमियर कॉलेज है और यहाँ छात्रों की संख्या भी दरभंगा में लगभग सबसे अधिक है। शिक्षक अच्छे आए हैं, नए शिक्षक हैं जिनका मार्गदर्शन मिलता है और छात्र अति उत्साहित हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। राठौर जी को बहुत सौभाग्य है कि
बहुत ही एक्टिव छात्र मिले हैं और इस बैच में जो कैंप चल रहा है मैं समझता हूँ बहुत समय दे रहे हैं छात्र। ये बहुत शुभ समय है, क्योंकि आज बहुत समस्या यह है कि पढ़ाई करते हैं हम लोग, ड्यूटी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में सपने हो और होठों पर हंसी हो, ये सबसे बड़ी बात है। समाज में इसकी ही कमी होती जा रही है। लेकिन 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ बच्चों के मुस्कान है, बच्चों की एक्टिविटी है, और इस छात्रा को देख कर लगा जो सचमुच पेड़ ही है ये। बहुत सारे छात्राएं जो भारतीय नारी की परिधान पहनी हुई थी, मिथिला के परिधान पहने, तो सचमुच लगा जो बुजुर्ग नारी या बुजुर्ग व्यक्ति जो रोल करते हैं उसका आप लोगों ने किया। तो सिनेमा के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में बहुत स्कोप आपका है निश्चित रूप से, और इस कैंप को इसी तरह एंजॉय करें, ये मेरा दावा है, अनुभव है। आपको पूरे जीवन यह कैंप विशेष रूप से यादगार रहेगा, क्योंकि आप अंदर से, अपने अंदर से आप जुड़े हुए हैं इस चीज में। और कुशल कलाकार नेतृत्व शिवम कुमार झा का मिल रहा है, पुराने कई छात्र हैं, जयप्रकाश को देख रहा हूँ, और नीरज हो गए, ये सब का अनुभव भी है। और विशेष रूप से राठौर जी बहुत उत्साहित रहते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दरभंगा के द्वारा रविवार को नवजात शिशु पुनर्जीवन का वृहद प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएमसीएच के शिशु विभाग में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से 43 डॉक्टरों ने भाग लिया, जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रसव कर्मियों को नवजात शिशु पुनर्जीवन का प्रशिक्षण देंगे। कोर्स कोऑर्डिनेटर एवं लीड इंस्ट्रक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश एवं स्थानीय प्रशिक्षक डॉक्टर कामोद झा के अतिरिक्त दिल्ली से नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ललन भारती, पटना एम्स से डॉक्टर भावेश कांत और आईजीएमएस पटना से डॉक्टर अमित कुमार ने प्रशिक्षण दिया। तो वहीं डॉक्टर ललन भारती ने कहा कि भारत की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए यहाँ शिशु जन्म दर और नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। संसाधनों की कमी होने के कारण हर एक जन्म को शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा अटेंड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कई बातों की जानकारी मौजूद प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया। दरभंगा के आयुर्वेद महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस एवं स्वर्ण प्राशन पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने यह अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर बताया कि मां के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आयुर्वेद में मानव जीवन के ऊपर पड़ने वाले मां के हर क्रियाकलापों का वर्णन सविस्तार किया गया है। तो वहीं प्रत्येक महीने के पुष्य नक्षत्र के प्रातः 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्वर्ण प्राशन खुराक पिलाया जाता है, जिसमें रविवार को 173 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाया गया तथा जांच कर औषधि एवं चिकित्सा परामर्श दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर के रहने वाले मोहम्मद खोदादीन के पुत्र मोहम्मद होदादीन को कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया। इस पर विश्वविद्यालय थाना में वर्ष 2014 में धोखाधड़ी के मामले को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था, जिसका कांड संख्या 210/2014 है और वह उस समय से फरार चल रहा था। तो वहीं पुलिस ने इसे सूचना पाकर इसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई कर इसे जेल भेज दिया।